अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर व्यूवर्स, मैं आपका अपना मेज़बान कामरान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट होगी कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यार आप लोगों के सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाना आप लोगों का, इतना हो सकता है कि मेरा हौसला अफजाई और साथ साथ हमारी जो न्यू आने वाली वीडियो हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं। आज हमारे पास जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जो MCQs हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें से आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिल सके। हम स्टार्ट लेते हैं। पहला MCQs हमारे पास है, द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट इन्फोर्स्ड ऑन। जो मशरकी पाकिस्तान का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था वो कब इन्फोर्स किया गया? 7 दिसंबर 1967 को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर्स। तो याद रखना जेफ, इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 15। ठीक है। द सेक्शंस इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आर डैश। तो इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 184, 184 इसमें टोटल सेक्शंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपके पास है द शेड्यूल्स इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आर डैश। तो इसमें टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो वन इसमें शेड्यूल है। ठीक है। लंबरदार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी एट डैश लेवल। तो वो क्या होता है? विलेज का हेड होता है। ठीक है। लंबरदार इज़ गिवन डैश परसेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विच इज़ कॉल्ड पचोतरा। तो यह है 5% लैंड रेवेन्यू दिया जाता है नंबरदार को। द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज पास्ड ऑन। तो ये कब पास हुआ था? 4 नवंबर 1967 को। ठीक है। द इनकम अ नेशन कलेक्ट्स फ्राम टैक्सेस इज कॉल्ड डैश। जो टैक्सेस के थ्रू जो इनकम आती है उसको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है। होल्डिंग ऑफ लैंड लॉर्ड इज कॉल्ड डैश नंबर। इसको कहते हैं खाता। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ ऑनर्स होल्डिंग इज कॉल्ड डैश खिवात नंबर। ठीक है। सर्वे नंबर इज आल्सो कॉल्ड खसरा नंबर कहा जाता है सर्वे नंबर को। ठीक है। हेरिडेटरी लंबरदारी सिस्टम वाज ऑब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज डैश। जो मतलब वरासती जो एक लंबरदारी का सिस्टम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कब ख़त्म किया? 2002 में उसका खात्मा हुआ। ठीक है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन अपील बिफोर कमिश्नर? तो ये होता है, आपके पास टाइम होता है 60 डेज का, 60 दिन होते हैं आपके पास। ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन अपील बिफोर कलेक्टर? तो वो होता है कलेक्टर के पास अपील करने के जो आपके पास टाइम होता है 30 डेज, 30 दिन होते हैं आपके पास। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन अपील बिफोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? तो ये है आपके पास 90 डेज, 90 दिन आपके पास होते हैं। ठीक है। द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ, तो ये हैं 5। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील इज इंटरेस्टेड टू डैश। तो ये होता है तहसीलदार के क्या होता है? इंटरेस्टेड होता है। इंस्पेक्शन ऑफ द हार्वेस्ट इज कॉल्ड गिरदवारी कहा जाता है। ठीक है। इसे व्हाट इज शजरा किश्तवार? द मैप ऑफ द विलेज शोइंग द पोजीशन एंड बाउंड्रीज ऑफ एवरी फील्ड। जो विलेज का गांव होता है जो आपके मतलब खेतों का पोजीशन और आपकी उसकी बाउंड्रीज को जाहिर करता है, उसे कहा जाता है शजरा किश्तवार। अंडर विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 मुटेटेड इज लेड डाउन? तो यह है सेक्शन 42। द पोस्ट नेक्स्ट हायर टू पटवारी इज कॉल्ड कनेंगो। ठीक है। द रजिस्टर ऑफ द क्रॉप इंस्पेक्शन इज कॉल्ड खसरा गिरदवारी। ठीक है। व्हाट इज द वर्निकुलर वर्ड फॉर म्यूटेशन? तो इसे कहा म्यूटेशन को इंतकाल भी कहा जाता है। ठीक है। व्हेन द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट्स इन पाकिस्तान? तो ये खरीफ कब स्टार्ट होते हैं पाकिस्तान में? मई और जून के दरमियान जी क्या खरीफ फसलें स्टार्ट होती हैं। व्हेन द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड्स इन पाकिस्तान? तो ये एंड कब होती हैं? सितंबर और अक्टूबर के दरमियान ये ख़त्म होती है। द असेसमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिमेंस इन फोर्स फॉर डैश ईयर्स 25 ईयर्स, 25 साल तक रहता है। ठीक है। व्हाट इज़ कैरम? तो ये कैरम ये क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ है। ठीक है। व्हाट इज सरसई? यूनिट ऑफ एरिया। द अनइरिगेटेड लैंड विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड
तो जो रेनफॉल पर डिपेंड करता है उसे क्या कहा जाता है, बारानी कहा जाता है, ठीक है। द अनइरिगेटेड लैंड विच इज़ अफेक्टेड बाय फ्लडिंग और मॉइस्चर ऑफ रिवर इज कॉल्ड सैलाबी। द लैंड विच इज़ इरिगेटेड बाय कैनाल्स इज कॉल्ड नहरी। द लैंड विच इज़ इरिगेटेड बाय द वाटर ऑफ वेल्स इज कॉल्ड चाही। द लैंड विच इज़ इरिगेटेड बाय द वाटर ऑफ ट्यूब वेल्स इज कॉल्ड नल चाही। The land which is irrigated by the two sources from wells and canal is called Chahin Nehri. हेरिडिटरी लंबरदारी सिस्टम वाज ओब्लिश्ड बाय, किसने ख़त्म किया था? ये सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, ये फिर से रिपीट हुआ है, ऊपर भी हुआ था। विलेज ऑफिसर्स आर कौन से होते हैं? कैनंगो, पटवारीज, कोटर्स एंड लंबरदार होते हैं, ठीक है। ये क्या विलेज में कितने ऑफिसर होते हैं ये देखें आप, कैनंगो, पटवारीज, कोटर्स एंड लंबरदार, ये चार हैं। The land which is irrigated by the tanks, gills, streams, springs or carries is called Abi. The land which is irrigated by the hill torrents is called road, Khohi or Bendiza. Bendiza. The land which is remains unsown for 4 to 11 harvest is called Banjar Kham. The land which remain unsown for 12 harvest is called Banjar Jadid. The statement the statement of custom respecting rights or liabilities in the state is called Wajibul Arz कहा जाता है. A village notebook is prepared for each state. A village notebook is also called लाल किताब कहा जाता है. The period of Rabi crops start in Pakistan in months of October and November. पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इंड इन पाकिस्तान अप्रैल और मई के दरमियान ये ख़त्म होते हैं. लो लाइंग लैंड नियर रिवर्स इज कॉल्ड खदीर कहा जाता है. अ पोर्शन ऑफ क्रॉप्स विच हैज़ फेल टू कम टू मेच्योरिटी इज कॉल्ड खराबा, जिसे कहा जाता है. द सरचार्ज ऑफ 5% ऑन द रेवेन्यू पेड टू विलेज हेडमैन इज कॉल्ड पचोतरा. द ड्यूटी ऑफ द तहसील इज also known as Naib Tehsildar. What is Parta? The assessment rate of land revenue. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज वर्निकुलर वर्ड फॉर किला, तो इसे कहा जाता है एकड़. द रिपोर्ट ऑफ द म्यूटेशन, म्यूटेशन आपको पता है इंतकाल को कहा जाता है. टू द पटवारी मस्ट बी मेड विद इन, तो ये है 3 months, ठीक है. 3 month के अंदर आपने रिपोर्ट लिखना है. द बुक विच कंटेन्स द डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच फील्ड इज कॉल्ड, उसे फील्ड बुक कहा जाता है. All the massives of the village are down on the cloth by Patwari is called Shajra Kishtawar. रजिस्टर हकदारान ज़मीन कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? ऑनरशिप होती है, टेनेंसी होती है, खसरा नंबर होता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है, ठीक है. खतानी आर केप्ट इन कस्टडी ऑफ हल्का पटवारी, ठीक है. खतानी खतानी कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनरशिप, कल्टीवेशन राइट्स इन लैंड. Khatanui is revised after every dash years 4 years. Khatanui is prepared by dash पटवारी तैयार करते हैं इसको. The register of all person cultivating or otherwise occupying land in a village is called Khatanui, ठीक है. सेक्शन 22 जो आपका सेक्शन 22 है वो किसके अकॉर्डिंग है? पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. सेक्शन 23 आपके पास ये किसके अकॉर्डिंग है? समन्स टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड. सेक्शन 4 है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन के अकॉर्डिंग है. सेक्शन 26 आपके पास है मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग है. सेक्शन 28 आपके पास है लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के अकॉर्डिंग है. सेक्शन जो 30 है उसमें क्या है? पावर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू इंटर अपॉन द लैंड परमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट. सेक्शन 41 आपके पास है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में है. सेक्शन 44 आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग है. सेक्शन 46 आपके पास है म्यूटेशन फीस के अकॉर्डिंग है. सेक्शन 48 आपके पास है
पेनल्टी के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 49 आपके पास है राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स के अकॉर्डिंग है। सेक्शन जो 56 है आपके पास है वो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सेक्शन 56A आपके पास है एग्जाम्पशन इन लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग है। सेक्शन जो है 57 आपके पास है बेसिस ऑफ असेसमेंट के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 58 आपके पास है लिमिट्स ऑफ असेसमेंट के अकॉर्डिंग है। सेक्शन जो 80 है वो आपके पास प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स के अकॉर्डिंग है। सेक्शन जो 81 है वो आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग है। अच्छा, अभी आपके पास आता है विच लॉ हैज़ ऑब्लिश्ड लैंड रेवेन्यू इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1998। व्हेन वाज पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1998 पास, ये कब पास हुआ था? 6 फरवरी 1998 को। हु पास द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1998, किसने पास किया था? पंजाब असेंबली ने पास किया था। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1998 में? तो उसमें वो 197 इसमें क्या थे पेजेस थे? 197। Which section of Punjab Land Revenue Act 1998 has abolished the land revenue? Section 2 and 3. Khasra Girdwari is conducted by Patwari. Khasra Girdwari is conducted by Patwari in month of October, February and April. The first 6 monthly inspection of crops in the month of October is called Kharif Girdwari. The second inspection of the crops in the month of February is called Rabi Girdwari. Girdwari done during the month of April is called Zaid Girdwari. Amalgamation and redistribution of all or none of the land to reduce the number of plots in the holding called consolidation कहा जाता है, ठीक है। Consolidation is also called check बंदी कहा जाता है जिसे। Certified copies of land record can be obtained by applying in form CA1 फॉर म्यूटेशन। आपको मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ, म्यूटेशन इंतकाल को कहा जाता है। प्रोसेस हल्का पटवारी रिपोर्ट्स इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कॉल्ड P1। जमाबंदी इज रिवाइज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स, ठीक है। सेल ऑफ द होल्डिंग ऑफ द डिफॉल्टर ऑफ रिकवरी ऑफ द एरियर्स इज लैंड डाउन इन सेक्शन 88। जिनोलॉजिकल ट्री ऑफ द लैंड ऑनर इज कॉल्ड शजरा नसब जिसे कहा जाता है। सो आज की ये थी वीडियो, इसमें 94 इसमें एमसीक्यूज थे। हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहें, तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो इसमें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हो सके तो एक दफ़ा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट होगी भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।